स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन किसी भी बच्चे के उज्जवल भविष्य की सबसे मजबूत नींव होते हैं। लेकिन बदलती जीवन शैली और जंक फूड की बढ़ती आदतों ने बच्चों के स्वास्थ्य के सामने नई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं और इन्हीं चुनौतियों से निपटने और स्कूल स्तर से ही बच्चों में सही खान पान की आदत विकसित करने के उद्देश्य से उत्तराखंड में एक महत्वपूर्ण पहल की गई। चंपावत जिले के टनकपुर में खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन उत्तराखंड ने शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन के सहयोग से भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के ईट राइट स्कूल कार्यक्रम के तहत एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का जो है वो आयोजन किया और इस कार्यक्रम का मकसद जो था वो शिक्षकों को प्रशिक्षित कर उन्हें बच्चों के बीच स्वस्थ और संतुलित खान पान का प्रभावी संदेशवाहक बनाना था। टनकपुर स्थित पीएम श्री राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में आयोजित इस कार्यशाला में टनकपुर और बनबसा क्षेत्र के विभिन्न सरकारी विद्यालयों के प्रधानाचार्य, शिक्षकों और शिक्षिकाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम का नेतृत्व खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन के कुमाऊं मंडल के उपायुक्त राजेंद्र सिंह कठायत ने लिया। आपको बताएं कि कार्यशाला के दौरान विशेषज्ञों ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से खाद्य सुरक्षा, स्वस्थ भोजन और संतुलित आहार और पोषण से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि विद्यालय केवल शिक्षा देने का माध्यम नहीं है, बल्कि बच्चों की जीवन शैली और व्यवहार को सकारात्मक दिशा देने का सबसे प्रभावी मंच भी है और अगर स्कूल स्तर से ही बच्चों में अच्छी खान पान की आदतें विकसित कर दी जाए तो भविष्य में कई गंभीर बीमारियों से बचा जा सकता है। कार्यक्रम में बताया गया कि आज के समय में बच्चों में जंक फूड और पैकेट वाले खाद्य पदार्थों का सेवन लगातार बढ़ रहा है, जिसका सीधा असर उनके शारीरिक और मानसिक विकास पर पड़ रहा है। ऐसे में ईट राइट स्कूल का अभियान जो है उसका उद्देश्य बच्चों को पौष्टिक भोजन अपनाने के लिए प्रेरित करना है। शिक्षकों को बताया गया कि वो विद्यार्थियों को ताज़े फल, हरी सब्जियां, दालें, दूध, मोटे अनाज और संतुलित भोजन के महत्व के बारे में नियमित रूप से जागरूक करें। साथ ही बच्चों को भी ये समझाया जाए कि अधिक नमक, चीनी और तेल वाले खाद्य पदार्थों का अधिक सेवन स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकता है। कार्यशाला के दौरान व्यक्तिगत स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा मानकों पर भी विशेष जोर दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि भोजन करने से पहले हाथ धोना, स्वच्छ पानी का उपयोग करना, साफ सुथरे वातावरण में भोजन तैयार करना और सुरक्षित खाद्य सामग्री का उपयोग करना अच्छी सेहत के लिए बेहद जरूरी है। और अगर विद्यालयों में मिड डे मील या कैंटीन संचालित होती है तो वहां खाद्य सुरक्षा से जुड़े सभी मानकों का पालन अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए ताकि बच्चों को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण भोजन मिल सके। और इस दौरान शिक्षकों को यह भी बताया गया कि वो अपने विद्यालयों में नियमित रूप से स्वास्थ्य और पोषण संबंधी गतिविधियां आयोजित करें, जिससे बच्चों में जागरूकता बढ़े। कार्यक्रम में मौजूद शिक्षकों ने भी इस पहल को समय की जरूरत बताया और भरोसा दिलाया कि वो अपने अपने विद्यालयों में बच्चों के बीच स्वस्थ खान पान और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए विशेष अभियान चलाएंगे। अधिकारियों का मानना है कि अगर शिक्षक स्वयं इस अभियान को गंभीरता से अपनाएंगे तो इसका सकारात्मक असर सीधे विद्यार्थियों पर पड़ेगा। तो कुल मिलाकर टनकपुर में आयोजित ईट राइट स्कूल कार्यशाला केवल एक प्रशिक्षण कार्यक्रम नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ी के स्वस्थ, जागरूक और जिम्मेदार बनाने की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है, जो भविष्य में बेहतर समाज और स्वस्थ भारत के निर्माण में अहम भूमिका निभा सकता है। बीते थे माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड द्वारा 5 जुलाई को टनकपुर में ईट राइट स्कूल कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था। ईट राइट स्कूल जो प्रोग्राम है ये भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं प्राधिकरण, जिसको FSI कहा जाता है, उसका ईट राइट इंडिया के तहत एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जिस कार्यक्रम के तहत हम विद्यालयों में, स्कूलों में जो वहाँ के शिक्षक हैं, जो वहाँ के प्रधानाचार्य हैं, जो वहाँ की भोजन माताएं हैं, जो कि खाद्य को बनाने में, खाने पीने को बनाने में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से जुड़े हुए हैं, उनको खाद्य सुरक्षा के सुरक्षित आहार, स्वास्थ्य का आधार विषय के जो खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम है उसके जो प्रावधान है, जिन प्रावधानों को अपनाने से हम लोग विद्यालयों में बच्चों को सुरक्षित, पौष्टिक और गुणवत्तायुक्त जो भोजन है उसकी उपलब्धता सुनिश्चित कराएंगे।